दोस्तों हूँ हमें पूगो हूँ गुजरात होमनाथ महादेव मंदिर और इन महादेव मंदिर की जानकारी हिंदी में दूँ तो ध्यान सुनो। दोस्तों गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रवास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण निर्मित बनकर अपनी लीला का श्रवण किया। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणम इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। चंद्रदेव का समस्त अनुराग प्रेम उनसे केवल रोहिणी के प्रति रहता रहा। उनके इस कर्तव्य के पक्ष में प्रजापति अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी ये व्यवस्था अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होकर उन्हें अध्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में दक्ष ने कुद्र होकर उन्हें श्रेयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल श्रेयग्रस्त हो गए। उन्हें श्रेयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षणा का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राई त्राई मच गए। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए, चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव तथा वरिष्ठ देव श्री ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने आप शाम विभूषण अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे और उनकी कृपा से अवश्य इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने गौ तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इसके बाद प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतों का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वजह से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ गया करती। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हारे पूर्व चंद्र प्राप्त हो रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान में सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधा का चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्ण का पुनर्व्रत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की, आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभा क्षेत्र स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्री भागवत, शकुंतला पुराण आदि से विस्तार से बताई गई। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाम स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। दोस्तों इसका दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप दृश्य विनष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए उन्हें सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पौराणिक सारे कृत्य सभी सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम में अरब सागर के तट स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटाई निराली है। ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है। इसका उल्लेख शंकर पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। वहीं ऋग्वेद सोमनाथ महादेव की महिमा उल्लेखनीय है। ये लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग माना गया। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण का प्रयास किया। सांप्रदायिक सद्भावना के परिचय 7वीं बार ये मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली ने बनाया। प्रसाद शैली में बनाया गया। इसके निर्माण कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट यानी 150 फीट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है। इसकी ध्वजा में 27 फुट ऊंची है। इसके अवधि समुद्र मार्ग त्रिपुरा विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप में दक्षिण ध्रुव में समाप्त होगा। यह हमारे प्राचीन ज्ञान सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना गया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। धार्मिक महत्व पौराणिक अनुष्ठान के अनुसार सोमनाथ चंद्र का है, जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा की अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। उनका प्रकाशन दिन प्रतिदिन धूमिल होता गया। जब अन्य देवी देवता दक्ष ने उनका श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने के श्राप प्रकोप से रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने स्थित अरब सागर स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। ये शिव यहाँ अवतरित हुए, उन्होंने उद्धार किया, सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप यहाँ दोस्तों वायु मार्ग से पहुँच सकते हैं और कार टैक्सी कैब से पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से भी सोमनाथ पहुँच सकते हैं। दोस्तों दूसरी ओर जानकारी में सुनने में ये भी आया कि सोमनाथ महादेव मंदिर
वैभवशाली होने की वजह से इस मंदिर में कई बार मुस्लिम आक्रमणों ने पुर्तगालियों द्वारा तोड़ा गया। साथ ही कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। वही महमूद गजनवी द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण करना इतिहास में काफी चर्चित है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर न सिर्फ उसमें मंदिर की अतः संपत्ति लूटी और मंदिर का विनाश बल्कि हजारों लोगों की जान भी ले ली थी। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मारवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सोमनाथ महादेव मंदिर पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला काफी सालों तक जारी रहा। इस समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर स्थित उसमें भारत के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वापस बनाया। वर्तमान में सोमनाथ महादेव मंदिर पुनर्निर्माण प्राचीन हिंदू वास्तुकला और चालुक्य वास्तु शैली में किया गया। वहीं कई लोक कथाओं के मुताबिक इस पवित्र तीर्थ स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर भी छोड़ा। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास और इससे जुड़े अनसुने रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, गुजरात के पश्चिमी तट सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह के पास पर्वत पाटन में स्थित ये मंदिर इतिहास में उत्थान पतन का प्रतीक रह चुका है। प्राचीन समय सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम पुर्तगालियों द्वारा कई बार हमला कर तोड़ा गया। कई बार हिंदू शासकों द्वारा इसका भी निर्माण भी किया। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर एक ईसा से पहले अस्तित्व था। ऐसा माना जाता है कि इसकी दूसरी बार निर्माण करीब 7वीं शताब्दी में बोले भी कुछ मैत्रिक सम्राटों द्वारा कराया गया। इसके बाद 8वीं सदी में करीब 725 ईस्वी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनावद ने इस वैभवशाली सोमनाथ मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद इसकी तीसरी बार निर्माण 815 ईस्वी में हिंदू द्वारा इस पवित्र तीर्थ धाम सोमनाथ महादेव मंदिर का निर्माण गुरु प्रतिहार राजा नागवट ने कराया। उन्होंने इस लाल पत्थरों का इस्तेमाल कर कराया। हालांकि सोमनाथ मंदिर पर सिंध के अरबी गवर्नर द्वारा अल जुनायद हमला करने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके बाद 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस अत्यंत वैभवशाली सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भारत यात्रा पर आए एक अरबी यात्री अल बरून ने अपने यात्रा वर्तान में सोमनाथ मंदिर की भव्यता और समुद्रता का वर्णन किया था। जिसके बाद महमूद गजनी ने इस मंदिर पर लूटपाट करने के इरादे से अपने करीब 5000 साथियों के साथ इस पर हमला कर दिया। इस हमले में महमूद गजनी ने सिर्फ मंदिर में करोड़ों संपत्ति लूटी, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया और मूर्तियों को भी ध्वस्त कर दिया, बल्कि हमारे हजारों बेकसूर लोगों की जान ले ली। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी द्वारा किया गया कष्टकारी हमला इतिहास में काफी चर्चित है। सोमनाथ मंदिर पर गजनी के आक्रमण के बाद इसकी चौथी बार पुनर्निर्माण मारवा के राजा भोज और सम्राट भीमदेव द्वारा कराया गया। फिर 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने भी इस मंदिर की प्रतिष्ठा और निर्माण में अपना योगदान दिया। 1168 ईस्वी में विजयपुर से कुमारपुर सौराष्ट्र सम्राट कंगर ने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया। हालांकि इसके बाद फिर सोमनाथ मंदिर पर 1297 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुस्रत खान ने गुजरात पर अपना शासन कायम कर लिया और इस दौरान उसने इस पवित्र तीर्थ धाम को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही मंदिर के प्रति शिवलिंग को खंडित कर दिया एवं जमकर लूटपाट की। इसके बाद लगातार इस मंदिर का उत्थान पतन सिलसिला जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में इस पवित्र तीर्थ धाम पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने लूटपाट की और फिर 1413 ईस्वी में इसके बेटे अहमद शाह ने इस मंदिर पर तोड़फोड़ कर तबाही मचाई। इसके बाद इतिहास में मुगल शासक औरंगजेब ने अपना शासनकाल में इस मंदिर पर 2 बार आक्रमण। पहला हमला उसने 1665 ईस्वी में किया, जबकि दूसरा हमला 1706 ईस्वी में किया। दूसरे हमले में औरंगजेब ने न सिर्फ इस मंदिर में तोड़फोड़ की बल्कि जमकर लूटपाट भी की और कई निर्दोष लोगों की हत्या भी की। इसके बाद भारत के अधिकांश हिस्सों पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर 1783 ईस्वी में इंदौर के मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ जी के मूल मंदिर में कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव जी का एक और मंदिर का निर्माण करा दिया। वहीं गुजरात के स्थित वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया। जिसके बाद साल 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया। फिर साल 1962 में भगवान शिव को समर्पित हिंदू का पवित्र तीर्थ धाम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर 1995 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस पवित्र तीर्थ धाम को राष्ट्र की आम जनता को समर्पित कर दिया। अब ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के मुताबिक भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक सोमनाथ मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव अर्थात सोम भगवान ने की थी।
इस मंदिर के एक बेहद प्राचीन और प्रचलित धार्मिक कथा जुड़ी है, जिसके मुताबिक चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा फिर सोमदेव राजा ने दक्ष प्रजापति की सभी 27 पुत्रियों से शादी की थी। चंद्रदेव की सभी 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा रोहिणी खूबसूरत थी, इसलिए चंद्रमा ने उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वही सम्राट दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों के साथ भेदभाव होते देखा तो उन्होंने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद राजा दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रों को दुखी होते देख चंद्रदेव को शनिरस्त होने का अभिशाप दे दिया। कहा कि उनकी चमक तेज धीमे खत्म हो जाएगी। जिसके बाद चंद्रदेव राजा दक्ष के अभिशाप से काफी दुखी रहने लगे। फिर उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। इसके बाद भगवान शिव चंद्रदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर न सिर्फ उन्हें अमृतों का वरदान प्रदान किया बल्कि उनके राजा दक्ष के श्राप से मुक्त भी किया। वो कहा जाता है कृष्ण पक्ष चंद्रदेव में चमक कम उठती है जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक ज्यादा बढ़ेगी। अर्थात चंद्रदेव ने भगवान शिव से ये कहा कि 15 दिन उनकी चमक कम होती चली जाएगी जबकि 15 दिन उनकी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। हर पूर्णिमा को पूर्व चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। राजा दक्ष के अभिशाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात के इस स्थान पर निवास करने की आराधना की। भक्तों जिसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त चंद्रदेव की आराधना को स्वीकार किया हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहाँ आकर रहने लगे। जिसके बाद पावन प्रभा क्षेत्र में चंद्रदेव यानी कि सोमराज ने यहाँ भगवान शिव के भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी श्रेष्ठता और प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली है। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महिमा को उल्लेखनीय हिंदू धर्म प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत, शंकर पुराण आदि में भी की गई। इसके साथ ही इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सोमनाथ भगवान की आराधना को भक्तों को अथवा कोढ़ रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके साथ अन्य लोक कथाओं के मुताबिक इस पावन स्थान पर भालुका तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर यानी तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे से वाहन चलाकर शिकार कर लिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। इसलिए इस मंदिर के परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी का बेहद आकर्षक खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और शाही बनावट, सोमनाथ टेम्पल हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल सोमवार मंदिर का पुनर्निर्माण वर्तमान में चालुक्य शैली में किया गया है। इसके साथ ही ये प्राचीन हिंदू वास्तुकला का नायब नमूना भी माना जाता है। इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला व शानदार बनावट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ खंभे बने हुए हैं जो कि बाण स्तंभ कहलाते हैं। वहीं इस खंभे के ऊपर एक तीर रखा गया है जो कि ये प्रदर्शित करता है कि इस पवित्र सोमनाथ मंदिर दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है। भगवान शिव का ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 3 हिस्सों में बटा है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप और सभा मंडप शामिल है। इसके शिखर की ऊंचाई करीब 150 फीट है। प्रसिद्ध मंदिर के स्थित कलश का वजन करीब 10 टन है। इसके ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यह मंदिर करीब 10 किलोमीटर से विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करीब 12 मंदिर है। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरण, सरस्वती, कपिल अद्भुत संगम है। यहाँ भक्तजन आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस मंदिर में पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती नदी की मूर्तियाँ विराजित है। इस पवित्र तीर्थ स्थल के ऊपरी भाग में शिवलिंग के ऊपर अनिलेश्वर बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित है। सोमनाथ मंदिर के परिसर में एक बेहद खूबसूरत गणेश जी का मंदिर स्थित है। साथ ही द्वार के बाहर अंग्रुलिंग प्रतिमा स्थापित की गई। हिंदुओं के इस पवित्र स्थान में गौरीकुंड नामक सरोवर बना हुआ है। सरोवर का नाम एक शिवलिंग बना है। इसके अलावा इसके भव्य सोमनाथ मंदिर के परिसर माता अहिल्याबाई और मां काली का बेहद सुजब व सुंदर विशाल मंदिर बना हुआ है। लाखों लोगों के आस्था से जुड़ा ये सोमनाथ मंदिर पहले प्रभा क्षेत्र फिर प्रभा स्टोन नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा। गुजरात सोमनाथ मंदिर दक्षिण में समुद्र किनारे खंभा बना हुआ जिसके ऊपर तीर रख प्रदर्शित किया गया है। भगवान शिव को यह मंदिर प्रदर्शित किया गया और समर्पित है। प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग में रेडियो धर्मिक गुण है जो कि पृथ्वी के ऊपर संतुलन बेहद अच्छे बनाए रखे हैं। इस मंदिर का तीव्र वैभवशाली समुद्र होने की वजह से कई बार तोड़ा गया। इसका निर्माण भी इतिहास में महमूद गजनी द्वारा लूटपाट की घटना में काफी चर्चित है। तो दोस्तों ये थी हमारे सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में जानकारी। और आप सोमनाथ महादेव मंदिर जाना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपको इसके बारे रास्ते के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित केसोड एयरपोर्ट भी है जो कि सोमनाथ मंदिर से सबके पास है। यह एयरपोर्ट सीधा मुंबई से जुड़ा हुआ है। इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप कार, टैक्सी, बस की सहायता से बड़ी आसानी से सोमनाथ मंदिर जा पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा सोमनाथ मंदिर सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन वेरावल है जिसकी सोमनाथ मंदिर से दूरी 7 किलोमीटर है।
ये रेलवे स्टेशन अहमदाबाद, गुजरात समेत देश के प्रमुख शहरों रेल सेवा की अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दोस्तों सड़क मार्ग की बात करता हूँ तो सोमनाथ महादेव मंदिर अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर, भावनगर 266 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गुजरात के किसी भी स्थान में इस पवित्र तीर्थ धाम पहुंचने के लिए शानदार बस सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए आने और तीर्थ यात्री ठहरने की भोजन की भी व्यवस्था है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन से मात्र भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बल्कि उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय सोमनाथ महादेव मंदिर की जय हो। और सोमनाथ मंदिर में स्नान करने से कई पापों रोगों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और पहुँचने के लिए अगर आपके पास साधन है, ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर मुझे बुला देना। मैं सभी प्रकार गाड़ी चलाता हूँ और ड्राइवर उपलब्ध कराता हूँ। ड्राइवर उपलब्ध कराना मेरी कंपनी है। और दोस्तों ये थी गुजरात सोमनाथ महादेव मंदिर की कहानी। देखो मुगलों का कितना आतंक था, आप लोगों ने ये इतिहास पढ़ा होगा। अगर आपको मेरी बात किसी प्रकार झूठी लग रही है तो आप गूगल पर सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में सर्च करके देख लीजिए, सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। एक औरंगजेब, मोहम्मद गजनी और भी कई मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़ा, लूटपाट की और कई निर्दोष हिंदुओं की हत्या की। और ये थी सोमनाथ महादेव मंदिर की कहानी। चलता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय सोमनाथ महादेव की।